नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री जो कि हमारे सिर्फ सबसे ज़्यादा नज़दीक ही नहीं है, इनफैक्ट वो एक ऐसी कंट्री है जो कि पूरी तरह से इंडिया से घिरी हुई है। लेकिन जब बांग्लादेश आज़ाद होता है 1971 में, और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही हार्मोनी रूल आती है। लेकिन जब से 5 अगस्त के बाद यहाँ पे शेख हसीना बाहर निकली है बांग्लादेश से, तब से हो रही है एट्रोसिटीज़ वहाँ के माइनॉरिटीज़ के ऊपर। और वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो है हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और उसके साथ अदर्स भी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सब के साथ। और स्पेशली यहाँ पे टारगेट किया गया है हिंदू कम्युनिटी को। तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि शेख हसीना जो कि 5 अगस्त से बांग्लादेश से उन्हें भागना पड़ा था और वो इंडिया चले आई ताकि उन्हें एक सेफ हेवन मिल सके, उन्हें और उनकी फैमिली को, जो कि बहुत ही अनप्रोटेक्टेड थे। और वहाँ के जनरल ने, आर्मी जनरल ने ही ये उन्हें थ्रेट किया था कि आप यहाँ से चले जाइए। अब इसका मतलब सीधा है, आप नहीं जाओगे तो आपके साथ क्या होगा। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तो हम देखते हैं कि अब एक नया मामला सामने आ रहा है, वो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है बांग्लादेश में, बिकॉज वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे मोहम्मद यूनिस रूल कर रहे हैं। लेकिन आप जो ये भीड़ देख रहे हो ना, ये भीड़ है प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट उन हिंदुओं के जो कि इस्कॉन टेम्पल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सोचोगे ये किसके लिए हो रहा है। ये हो रहा है चिन्मय कृष्णा दास, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है और इस्कॉन को ये हेड करते हैं बांग्लादेश के अंदर। अब देखिए, अभी से 1 महीने पहले ये न्यूज़ आती है कि चिन्मय कृष्णा दास जो है वो माइनॉरिटीज़ को लीड कर रहे हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। लेकिन एक्चुअली में वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों को बचा रहे थे, और जो डेमोलेशन की जा रही थी मंदिरों की, उनके खिलाफ हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इन्हें ही उठाया और सेडिक्शन के केस के तहत इनको जेल में डाल दिया। अब आपको सेडिक्शन का मतलब पता ही होगा। एक्चुअली ये एक देशद्रोह का मामला होता है, जिसमें अगर आप अपने देश के खिलाफ किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि करते हो जिसके वजह से आपके देश को खतरा हो, तो उन्हें सेडिक्शन लगता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महात्मा गांधी के ऊपर लगा था। हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके ऊपर लग चुका है, और इसे अपने देश सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है कि सेडिक्शन के ऊपर सही से सुनवाई करने की जरूरत है। यहाँ पे बांग्लादेश में आप देखते हो एक प्रिस्ट के ऊपर ये लगा है, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे अपनी और अपने सहभागियों की सेफ्टी के लिए। लेकिन उनको ये मिलने की बजाय बांग्लादेश ने उन्हें दिया है एक्चुअली में एक ऐसा दर्द जो कि हमेशा हर एक किसी को झेलना पड़ेगा। और ये मिला है उनको अरेस्ट करके। जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो आप सब सोच रहे होंगे कि मामला वहीं थम गया होगा। नहीं, आप ये देखते हो कि वहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है जो कि 40 साल के थे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे ट्विटर पे जाकर के फिर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये बोला कि इंडिया ने जो बोला है हम उससे डीपली हर्टेड हैं, बिकॉज हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। वो बंदा सेडिक्शन के केस के अंदर गया है, ना कि किसी पीसफुल प्रोटेस्ट करने की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे ये केस जब आगे बढ़ा तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों आगे बढ़ के हिस्सा लिया। देखिए, कई दिनों से इंडिया में ये डिमांड उठ रही है कि आखिरकार कब इंडिया आगे आकर के अपने ही लोगों की सेफ्टी के लिए आगे बढ़ेगा। और ये काम सच में नहीं हो रहा था, बिकॉज जब आप बांग्लादेश को देखते हो, बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा अल्पसंख्या में पाए जाते हैं हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी, और उनके ऊपर लगातार हो रहा है हमला, वो भी वहाँ के मंदिरों के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर, ताकि उन्हें कैसे भी कंट्री से बाहर किया जा सके और बांग्लादेश में एक ही रिलीजन काम में आ सके, वो है वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी। लेकिन जब आप पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के बांग्लादेश को देखोगे ना, तो ढाका के बाहर अगर आप देखो तो सब जगह लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, वहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्टफुल की जाती है। लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप बना है स्टूडेंट्स का जो कि बांग्लादेश को लिबरेट करा रहे हैं मोहम्मद यूनिस के हिसाब से। लेकिन ये सारी चीज़ें बांग्लादेश को लेके कहाँ से कहाँ तक आई है, इस वीडियो के अंत में मैं भी वो भी बताऊंगा कि कैसे इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ है और उसके साथ बांग्लादेश में एक अनडेमोक्रेटिक रूल की स्टैब्लिशमेंट की गई है, जिसके वजह से बांग्लादेश के लोगों को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है। अब आपको यहाँ पे देखोगे जब वायलेंस शुरू होता है यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, तो ये अलार्मिंग लेवल तक जाता है शेख हसीना के बाद। बिकॉज जब तक शेख हसीना थी तो उन्होंने अपने फादर के नक्शे कदम पे चलते हुए, दैट मीन्स शेख मुजीबुर रहमान, इनके बारे में आप जानते होंगे, जब बांग्लादेश की लिब्रेशन हुई थी 1971 में, उन्हें आज़ाद कराया गया था जब पाकिस्तान ने अपने सबसे ज़्यादा नियरली 70,000 फोर्सेस को वहाँ पे छोड़ा था। उसके बाद वो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, और उसको आज़ाद कराने में हम सभी जानते हैं कि इंडिया ने कितना बड़ा रिस्क लिया था। तब भी इंडिया
इंडिया ने यानी कि हमारे देश भारत ने उस कंट्री को ऐसा नहीं किया कि अपने में मिला लिया, उसे एक आज़ाद देश घोषित किया। वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट लीडर को चुना जो कि शेख मुजीबुर रहमान थे, जो कि वोट के थ्रू आए थे, और उसके बाद वो कंट्री बहुत फ्रूटफुल वे से आगे बढ़ने लगी। लेकिन अवामी लीग वहाँ पे एक पार्टी आती है जो कि पाकिस्तान फंडेड थी, और उन्होंने फिर अपने हिसाब से चीज़ें करनी शुरू की। और अवामी लीग का सीधा सीधा ये कहना है कि वो नहीं चाहते कि शेख हसीना रहे, बिकॉज शेख हसीना बांग्लादेश का भला नहीं चाहती है। अब देखिए ये सारी चीज़ें जब हो रही है ना, आप ये न्यूज़ वगैरह देख रहे हो अगस्त 5 के बाद, तब आप सबको पता होना चाहिए कि पहला शिपमेंट जो कि पाकिस्तान से बांग्लादेश आ चुका है और इनके ट्रेड रिलेशनशिप सुधर रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप ट्रेड की बात सोचते हो ना, तो यहाँ पे एक तरह से थोपा गया है, और बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान को, वो ले रहा है ज़बरदस्ती और पैसे भेज रहा है। तो यहाँ पे कैसे पाकिस्तान एक्सपोज हो जाता है अपने ही चाल में, आप सब ने ऑल ओवर वर्ल्ड के न्यूज़ में देखा होगा। और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें जो कि अभी लगातार चल रही है, आपने न्यूज़ में कई जगह अभी फ्लड हो रहा है कि वहाँ पे कैसे एक बंदे को मार दिया गया, 27 लोग इंजर्ड है। अब आप सोच रहे हो कि ये सारा काम माइट भी कोई कम्युनिटी आकर के की होगी, हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ नहीं, वहाँ की पुलिस फोर्स ने लाठी चार्ज किया हैवी वे में, और उसके वजह से लोगों को वो जगह तो छोड़ना ही पड़ा। इनफैक्ट जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ऊपर इस तरह से फोर्सेस के थ्रू अटैक किए जाएंगे ताकि वो वहाँ से भाग जाएं, और कैसे भी जो वो उनके लीडर हैं उनको वो आज़ाद ना करा पाएँ। और यही कारण है कि बांग्लादेश जो कि एक सपना देखता था खुद को बहुत आगे ले जाने का, वो पीछे रह चुका है। और मोहम्मद यूनिस जो कि ये बोलते हैं कि माइनॉरिटी को वो सेफ हेवन देंगे बांग्लादेश में, वो कहाँ से सक्सेसफुल है, आप सब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसके बारे में। मोहम्मद यूनिस के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक नोबल लिटरेचर है जिनके पास कई सारी डिग्रीज हैं, कई सारे मतलब अवार्ड्स हैं इनके पास, कि उन्होंने बांग्लादेश को कैसे ग्रामीण बैंक के थ्रू आज़ाद करवाया। हम सब ने यूपीएससी में कई जगहों पे पढ़ा हुआ है कि मोहम्मद यूनिस कितने ज़्यादा आगे बढ़ के बांग्लादेश के लिए काम किए हुए हैं। लेकिन वहीं पे इनके ऊपर कई सारे इंजाम हैं बांग्लादेश से ही कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, कई सारे केसेस हुए इनके ऊपर, और अल्टीमेटली शेख हसीना ने इन्हें एक बार जेल में भी डाल दिया था, जिसके वजह से ये बहुत ही खफा थे। और ये अल्टीमेटली एज ए लीडर जब लौटते हैं तो ये शेख हसीना को देखना नहीं चाहते हैं। इसमें भी कई सारी चीज़ें आई कि यूएसए ने प्लॉट किया इन्हें और ये यहाँ पे आए। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो इस सम को, तो फ़ायदा किसका हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का, पाकिस्तान का, या फिर चाइना का। तो इन सारे क्वेश्चंस में जब आप देखते हो यहाँ पे, तब हमें बांग्लादेश एक ऐसी जगह पे दिखता है जो कि इंडिया के हार्ट के बहुत नज़दीक है। अब इस जगह पे होने के कारण ना 4000 किलोमीटर से ऊपर का जो बाउंड्री है हमारा, वो एक्चुअली इंडिया और बांग्लादेश को टच करता है चारों तरफ से। और एक तरफ से देख सकते हो आप बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है इनको इंडिया की तरफ से। लेकिन इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज आखिरकार बांग्लादेश कर क्यों रहा होगा, वहाँ की जो अभी की सरकार है क्यों इस तरह से वो बिहेव कर रही है। अगर इसका कारण आप देखो तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली में वहाँ पे एक आइलैंड बोला जाता है जिसको कि यूएसए हथियाना चाहता था, और उसे नहीं चाहती थी बांग्लादेश की सरकार उस टाइम की, शेख हसीना, उनको देने के लिए। और इस आइलैंड की वजह से ना ये बोला जाता है कि डिस्प्यूट हुआ। लेकिन जब आप प्रेजेंट को देखोगे ना, तो ये मामला अब यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ में भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है वो है चाइना, बिकॉज चाइना कभी नहीं चाहता है कि इंडिया के नाइबरहुड में कहीं स्टेबिलिटी आए, और उस स्टेबिलिटी को हटाने के लिए वो हर कोशिश करता है। और यहाँ पे पाकिस्तान अपने नेक्सस को फैला रहा है पूरे के पूरे बांग्लादेश में, एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को ला रहा है वो वहाँ पे, जिसके वजह से इंडिया को नुकसान पहुँचाया जा सके किसी भी कीमत पे। और वही हो रहा है यहाँ पे बांग्लादेश में, बिकॉज यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी जो इंडिया के अंदर हैं। देखिए सबसे पहले तो इंडिया में इस बात को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से लिया जाता है 1971 के बाद कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई ये वो, लेकिन एक्चुअली इंडिया ने ना सेफ हेवन दिया उन लोगों को जिनको बांग्लादेश में जीने नहीं दिया गया। लेकिन अल्टीमेटली अब जब हमारे भारत के लोग एक्चुअली बांग्लादेश में हैं, तो ये तब बांग्लादेशी क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा देखने लायक होगा। और ये हिस्ट्री में भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाए कैसे बांग्लादेश ने भारतीयों के साथ व्यवहार किया। जब उन्हें जरूरत थी तो इंडिया उनके साथ खड़ा था, और आज वो हिंदू कम्युनिटी के साथ, जो कि इनफैक्ट उन्हीं के कंट्री के हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। और जब इन सारी चीज़ों से आप आगे निकलते हो तो हम देखेंगे कि बांग्लादेश ने आखिरकार जो अभी तक किया है उसके वजह से उन्हें फ़ायदा क्या हुआ है। उन्हें मिला है इकोनॉमिक डाउनफॉल, वो भी बहुत ही ज़्यादा। और ये सिर्फ आपको दिख रहा
होगा कि प्रेजेंट टर्म में हो रहा है, नहीं, इसका इम्पैक्ट आपको 15 से 20 सालों में दिखने वाला है। बिकॉज जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही थी एशिया में, वहाँ पे बांग्लादेश एक हॉट पॉइंट बनता है, वो हट चुका है। और अल्टीमेटली इंडिया के लिए ही फायदा है, अदर कंट्रीज़ के लिए ही फायदा है जो कि उनके नियर बाय रहते हैं, क्योंकि वो सारी कंट्रीज़ अब उन जगहों पे जा रही है जहाँ पे वो निवेश कर सकते हैं। बांग्लादेश जैसी अनस्टेबल गवर्नमेंट के पास अभी कोई नहीं जाना चाहेगा, सिवाय पाकिस्तान के, जो कि आप देख रहे हो उन्होंने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया है बांग्लादेश के अंदर। और जब आप इन चीज़ों को देखते हो ना, तो इकोनॉमी जो है डाउनवर्ड कितना हुआ है, 3.78% पिछले ईयर के मुकाबले। और यहाँ पे जब आप देखते हो तो 6.01% जो है ना, ये इसकी स्पीड है गिरने की, और इनकी जीडीपी फॉल हुई है 3.78%। और ये लगातार गिरते ही जाएगी। नेक्स्ट ईयर आपको ये इससे भी ज़्यादा कोलैप्स सिचुएशन में दिखेगा, जिसके वजह से बांग्लादेश फिर से पहुँच जाएगा पाकिस्तान की बाहों में। जैसे हम थे सनम, वैसा ही तुमको बना के छोड़ेंगे, वो पाकिस्तान ने कसम खाया हुआ है, और वो उसमें सक्सेसफुल भी है। और उसका इम्पैक्ट अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में दिख रहा है, और वहाँ के प्रोटेस्ट उस तरह के कदमों के नतीजे हैं जो कि बांग्लादेश को आगे भुगतना पड़ सकता है। सो हम होप करते हैं कि बांग्लादेश एक दिन सुधर जाए, और वहाँ के लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स रियलिटी में अपनी कंट्री की सिचुएशन समझें, और इन तरह की चीज़ों को ना करें जिसके वजह से उनकी पास की कंट्री के नहीं, वहाँ के लोग जो उनके दोस्त भाई और उनके साथ रहने वाले हैं कई सारी पुश्तों से, वो पीसफुली जी पाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।